कई अरबी इस काम में इन्वॉल्व भी हैं, कई सऊदीयन इस काम में इन्वॉल्व भी हैं, जो बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो पाकिस्तानियों से गोल्ड की स्मगलिंग भी करवाते हैं और मोबाइल फ़ोन जो है बड़े पैमाने पर आईफोन जो हैं उनकी जो है वो स्मगलिंग भी करवाते हैं, यहाँ से ले भी जाते हैं, वहाँ से ले भी आते हैं। तो जब तक वहाँ के सऊदी सफ़ीर जो है इस काम में इन्वॉल्व ना हो उन सरप्रस्ती में उनकी, तो उस वक्त तक जो है वो ये कार्रवाई नहीं हो सकती। अब बड़े पैमाने पे जो लोग पकड़े गए हैं, साल के जब जाते हैं ना सऊदी अरब में जाते हैं, 1 साल के बाद कफ़ील पैसे मांगता है। मैं खुद सऊदी अरब रहा हूँ, 10 साल रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद कफ़ील को पैसे दिए हुए हैं। आपने भी दिए हुए हैं? मैंने खुद कफ़ील को पैसे दिए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत पैसे दिए हैं। ये पैसे बहुत मांगते हैं, इतने पैसे मांगते हैं कि बंदा दिल करता है कि जहाँ अपने आप को बंदा कोई चीज़ मार दे, जब मुल्क छोड़ के भाग दे यहाँ से, ठीक है। ये बंदा आपने क्या किया था? फिर मैंने जो फ्रॉडिये हैं ना इंटरनेशनल जो बैठे हैं सऊदीया में, दुबई में, वो पाकिस्तान में जो सादा लोग अफराद हैं उनके ज़रिए अपने महल बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। उनके साथ सफ़ीर अमीर सारे ही मिले होते हैं और वो इन लोगों को घेर लेते हैं, घेरे में ले आके ले जाते हैं, वहाँ पर जाके इनका शिकार कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाता है पाकिस्तान। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी ने बयान किया अमेरिका में, एक आदमी का केस था, वो अटका हुआ था बहुत बुरे तरीके से। इमिग्रेशन ऑफिसर वो कहता है आप किसी पाकिस्तानी के पास चले जाएं, वो आपका ये काम सीधा कर देगा। हाँ। ऐसे कैसे, वो भी बाहर की कंट्री में? और क्यों नहीं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहता है तुम किसी पाकिस्तानी के पास चले जाएं, वो आपका ये काम सीधा कर देगा। यानी कि इतने माहिर है, हम इतने बदनाम हैं। छोड़ दिया, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। 2010 में आ गया हूँ मैं, तकरीबन 10 से 15 साल उधर रहा हूँ, सऊदी अरब में रहा हूँ। मेरा सीलिंग का और लिफ्ट का काम था। तो जब मेरे कफ़ील ने मेरे पैसे में से मांगे कि आप मोहम्मद ये मुझे पैसे दें, इतने पैसे दे, 10,000 उसने 10 अशराफ उसने मांगा है। मैंने बोला मैं माफ़ी आना फलूस आना, मेरे पास पैसे नहीं है। लेश इंता कतीर फलूस इंता इबगा हराम है शाह हबीबी इंता। वो कहता नहीं आप पैसे दें। फिर मैं आख्या ये बेहतर है हम अपने मुल्क में जाएँ, जो भी है अपने पाकिस्तान में जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ के लोग अरबी जो लोग सही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी अटपटी बातों के लिए तो जाने ही जाते हैं। ऐसी ही अटपटी बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे। वीडियो निमरा अहमद ऑफिशियल का है, आइए देखते हैं। जिसको मैं जानता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है, अल राही नाम से एक कंपनी है सऊदीया में, उसके नाम से एक आदमी ने बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया है। अभी वो फ्रॉड चल रहा है। वो पाकिस्तानी है जो फ्रॉड कर रहे हैं या सऊदीया के शेख? वो पाकिस्तानी है जो फ्रॉड कर रहा है, उस कंपनी में जाके वीडियो बना रहा है और उस कंपनी की वीडियो दिखा रहा है। अब वहाँ पर वो लोग उसके चक्कर में आके पैसे दे देते हैं, लोग लुट जाते हैं। अब ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये सारे लोग इस तरीके से यरगमाल बने हैं। सब लोग बेरोज़गार थे, उन्होंने अपना कुछ जेवर बेचा, किसी ने कोई मकान गिरवी रखवाया, विजिटर वीज़े पे वहाँ पर चले गए। आगे जिन लोगों ने नौकरियों का झांसा दिया वो लोग स्लिप हो गए, वो लोग भाग गए। वहाँ पर अरबियों के नाम भी इस्तेमाल होते हैं, कई अरबी इस काम में इन्वॉल्व भी हैं, कई सऊदीयन इस काम में इन्वॉल्व भी हैं, जो बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो पाकिस्तानियों से गोल्ड की स्मगलिंग भी करवाते हैं और मोबाइल फ़ोन जो है बड़े पैमाने पर आईफोन जो हैं उनकी जो है वो स्मगलिंग भी करवाते हैं, यहाँ से ले भी जाते हैं, वहाँ से ले भी आते हैं। तो जब तक वहाँ के सऊदी सफ़ीर जो है इस काम में इन्वॉल्व ना हो उन सरप्रस्ती में उनकी, तो उस वक्त तक जो है वो ये कार्रवाई नहीं हो सकती। अब बड़े पैमाने पे जो लोग पकड़े गए हैं, इनको वहाँ पर किसी ने बुलाया, वहाँ पर उनकी अंडरटेकिंग हुई, उनके सारे काम हुए, पासपोर्ट रख लिए गए, नौकरियों को उनको झांसा दिया और उनके साथ फ्रॉड हो गए, वो बेचारे चले गए जेल में। अब वहाँ पर जो पकड़े गए उनको वो पकड़ के भेज देते हैं, किसी को जेल में भेज देते हैं। अभी तो आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इतने पकड़े गए, जेलें भरी बड़ी हैं वहाँ पर और उनको छुड़वाने वाला कोई नहीं है। इंसानी हकूक़ के नाम पर जो यहाँ पर तंजीमें इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं वो सारी खामोश हैं। सऊदीया हमारा हमायती मुल्क है, लेकिन वहाँ पर जो मामलात होते हैं उस पर कोई नज़र नहीं डालता, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर जो एम्बेसीज़ हैं उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने रिसेंटली कहा जो पाकिस्तान के हाजी आते हैं उनमें से 80 to 90% जो हाजी होते हैं वो भी यहाँ बैगिंग कर रहे होते हैं बैठकर। असल में होता ये है कि जो बेकारियों की तादाद है वो तो कई मुल्कों में है। इंडिया में बहुत बड़े बेकारी हमसाया मुल्क भारत जो है वहाँ पर भी है, दीगर मुल्कों में भी है। अब इसको रोकना किसने है? इस पे चेक एंड बैलेंस किसका होना चाहिए? पाकिस्तान की लैंड फोर्स एजेंसी होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर जो FIA की टीम है उसका होना चाहिए, ये सारा काम उनका है। FIA ने पकड़े थे वो इस्लामाबाद गिरोह जा रहा था ना, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया, कहा कि ये एक तो जाली दस्तावेजात के साथ बाहर जा रहे थे और ये पूरा बैगर्स का ग्रुप था जिसको FIA ने पकड़ा था। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो असल में एक्चुअली बात ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो जेंट माफिया बैठा है ना, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, ये गलत यानी कि वो चांसा देते हैं, वीज़े देते हैं, उसके बाद ये जाते हैं सऊदी अरब में जाते हैं। जब एक साल गुजरता है, ये कफ़ील होते हैं वहाँ के अरबी लोग, वो पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं। ये लोग पाकिस्तानी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जो हम जो घर सेल के करके गए होते हैं, जेवर सेल किया, ज़मीन सेल की है, तो वो दोबारा वो कोशिश ये करते हैं, कुछ जराम ही करते हैं। जो अंदर है ना, जेल के अंदर है, वो सब लोग जो जराम करके गए हैं, वो लीगल तरीके से वो नहीं रह रहे अभी। ये बड़ा जुर्म हो रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जो माफिया बैठा है, ये इधर जेंट बैठे हुए हैं, ये सारे इसकी जिम्मेदारी ये है। तो वो भी तो लोग हैं जो इलीगल तरीके से वहाँ पर जाते हैं। वो जो लीगल तरीके से जाते हैं वो नहीं, वो तो जेल में है, वो लीगल तरीके से कंपनी से काम करते हैं, लेकिन वो लीगल ही रहते हैं। ठीक है, उसकी कंपनी जिम्मेदार होती है। जो पाकिस्तान के जाते हैं ना, सऊदी अरब में जाते हैं, 1 साल के बाद कफील पैसे मांगता है। मैं खुद सऊदी अरब रहा हूँ, 10 साल रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद कफील को पैसे दिए हुए हैं। आपने भी दिए हुए हैं? मैंने खुद कफील को पैसे दिए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत पैसे दिए हैं। ये पैसे बहुत मांगते हैं, इतने पैसे मांगते हैं कि बंदा दिल करता है कि जा अपने आप को बंदा कोई चीज़ मार दे, जा मुल्क छोड़ के भाग दे यहाँ से। ठीक है, ये बंदा आपने क्या किया था? फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैंने छोड़ दिया, 2010 में आ गया हूँ। मैं तकरीबन 10 से 15 साल उधर रहा हूँ, सऊदी अरब में रहा हूँ। मेरा सीलिंग का और लिफ्ट का काम था। तो जब मेरे कफील ने मेरे पैसे में से मांगे कि आप मोहम्मद ये मुझे पैसे दें, इतने पैसे दे, 10,000 उसने 10 अशराफ उसने मांगा है। मैंने बोला मैं माफ़ी आना फलूस आना, मेरे पास पैसे नहीं है, ले शिनतफ़ी कतीर फलूस इनका हराम है शाह हबीबी इनका। वो कहता नहीं आप पैसे दें। फिर मैं आख्या ये बेहतर है हम अपने मुल्क में जाएँ, जो भी है अपने पाकिस्तान में जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ के लोग अरबी जो लोग सही नहीं है। तो गलत काम तो नहीं करना चाहिए। गलत काम करेंगे तो पकड़ में तो आएगा। तो फिर उन्हें भेजा है तो फिर ठीक है, अब भेजा उन्होंने, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सर, हम मुस्लिम कंट्रीज़ में भी चले, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में तो हम ये बहाना लगा देते हैं यहूदी लॉबी है, वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते, पाकिस्तानियों को नफरत करते हैं। ये तो मुस्लिम कंट्री है जहाँ शरीयत नाफिज है, वहाँ पर हमें जेलों के अंदर कैद किया जा रहा है, ब्लॉक पासपोर्ट किए जा रहे हैं। क्या हम इतने करप्ट हो गए हैं? लेकिन जो हमारे जो मुसलमान मुल्क है ना, वो ज़्यादा सख्ती करते हैं नॉन मुस्लिम मुल्कों की निस्बत। अब आप अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ पर जब तक साबित ना हो जाए कि इसने ये मतलब गैर कानूनी हरकत की है, जांच पड़ताल करने के बाद वो गिरफ़्तार करते हैं। पहले वो गिरफ़्तार नहीं करते, पहले वो जांच पड़ताल करते हैं, फिर वो गिरफ़्तार होता है। ऐसा नहीं होता कि वो पकड़ कर जेल में भेज दें। नहीं, अगर ऐसा होगा ना तो फिर पुलिस के खिलाफ एक्शन होगा। सर, मुस्लिम कंट्रीज़ में भी जांच पड़ताल करके ID कार्ड देखकर फिर ही हमें फांसी पर लटकाते हैं। लेकिन ये नहीं समझा भारत कि उन्होंने क्या साबित किया है कि ये क्यों है, ये क्यों पकड़ा है। मतलब कोई इलीगल एक्टिविटी तो उन्होंने बयान की होगी, क्या किया उन्होंने। उस पे बैगर्स भी थे, उसमें स्मगलर्स भी थे, लड़कियों को छेड़ने वाले भी थे और इलीगल इमिग्रेंट्स भी थे। हाँ, तो फिर उसमें बस फिर उन्होंने पकड़ना ही पड़ना। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी किस तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो जब अरब कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ के तो जो अधिकारी होते हैं, जो शेख होते हैं, वही हमसे भीख मंगवाते हैं और हम अपनी तरफ से कोई भीख नहीं मांगते। हमसे ज़कात पता नहीं क्या क्या मांगते हैं और कहते हैं कि आपको भीख मांगनी पड़ेगी, वरना हम कोई वहाँ भीख मांगने थोड़े ही जाते हैं। भाई ऐसी तो हमें तो कोई बात नहीं लग रही है कि कोई कहीं किसी से देश से आदमी मंगा के कोई भीख मंगवाता होगा। और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी जो लोग जाते हैं वो करने खाने के लिए जाते हैं, हम तो कोई गलत काम भी नहीं करते। लेकिन ये दुनिया में सबको पता है कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कैसे काम करते हैं, क्या इनका हाव भाव होता है, कैसे इनके क्रियाकलाप होते हैं, तभी तो इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। और कई बार तो सऊदी अरब से भी, UAE से भी, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से भी कहा है कि भाई आपके यहाँ से हमारे यहाँ जो भिखारी आते हैं उनका आना आप बंद करें, हमारे यहाँ आप भिखारी ना भेजें। लेकिन वो बात और इनकी बातों में तो बड़ा विरोधाभास है। ये कह रहे हैं कि भिखारी हमें वहाँ बना दिया जाता है, वही लोग हमसे भीख मंगवाते हैं। तो भाई ये तो बात कोई समझ में आने वाली है नहीं। लेकिन इनका दोगला चरित्र तो पहले से ही है, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।
तो ये तो कोई इन पर विश्वास करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, और ये विश्वास के पात्र भी नहीं है, ना ही इन पर कोई विश्वास करता है, तभी तो इनकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। ऐसे ही लोग अपने आप को बचा रहे हैं, उनको बदनाम करना ये इनकी फितरत होती है, ऐसी ही इनकी बातें होती हैं, बड़ी ऊट-पटांग ये बातें करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।